दोस्त आज का विश्लेषण में पहले बता देता हूं, डिस्क्लेमर है ये। एंटी मोदी, प्रो मोदी और प्रो नेशन होने जा रहा है। आज चिंता मुझे एक बात की है, देश का संविधान का गारंटर सुप्रीम कोर्ट की जब बात नहीं मानी जाती है तो मेरे जैसे एक जागरूक नागरिक को आकर के आपको जागरूक करने की अपनी जिम्मेदारी महसूस होती है। सुनिए आज पूरी वीडियो को, ईमानदारी से सुनिएगा और अंतिम तक सुनिएगा। कब तक जिंदगी काटोगे सिगरेट, बीड़ी और सिगार में, कुछ दिन तो काटो दिल्ली एनसीआर में। समझे साहब? अभी मोदी जी ना केदारनाथ गए हुए थे। केदारनाथ में उन्होंने अपना भाषण दिया। मोदी जी कहते हैं कि भोलेनाथ में ही जहर खाने और उसे पचाने की शक्ति है और उनके आशीर्वाद ने उन्हीं के अंदर उस जहर को पचाने की ताकत दे दी है जो मुझे 2001 से मिल रही है। अक्टूबर 2017 में पीएम नरेंद्र मोदी ने भोलेनाथ की भक्ति का प्रताप कुछ इस अंदाज में बताया कि वडनगर में भोलेनाथ हैं, जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और अब काशी पहुंच गए हैं, वहां भी भोलेनाथ ही हैं। मोदी जी, आप जहर पचा सकते हैं, लेकिन देश की जो हमारी आवाम है ना, वो जहर को पचा नहीं सकती है। ये आंकड़ा देखिए थोड़ा सा, साल 2019 में वायु प्रदूषण की वजह से भारत में 16.7 लाख लोगों की मौत हुई है। इतना ही नहीं, वायु प्रदूषण के कारण देश को 2,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ है। यह जानकारी केंद्र की संस्था आप ही नहीं दी है, आप ही की संस्था ने दी है। ICMR की तरफ से रिपोर्ट सामने आई थी। लेकिन क्या ये आंकड़े आपके लिए कुछ मायने रखते हैं? आप जहर को पचा सकते हैं, लेकिन भैया मैं और मेरा कैमरामैन और देश में बाकी 125 करोड़ देशवासी वो इस जहर को कभी नहीं पचा सकते साहब। क्या बात करते हैं? अब पहले बात सुन लीजिए। मोदी जी की भक्ति है तो उसको जस्टिफाई करता हूं, और जो भक्ति में भी जो मुझे लगता है कि मिलावट है उसको भी मैं जस्टिफाई कर दूंगा। देखिए, एक प्रो मोदी वाली इसमें बात समझा देता हूं आपको, जो पसंद है वो रखिएगा अपने साथ। शिव और शंकराचार्य दोनों के भक्त मोदी त्रासदी के वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मोदी जल्द से जल्द केदारनाथ को पुराने भव्य आध्यात्मिक रूप में दिखाना चाहते थे या देखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बकायदा उस वक्त की मनमोहन सरकार की अगुवाई वाली केंद्र सरकार और उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार से एक पेशकश की थी। कहा था बनाने दीजिए। गुजरात सरकार अपने खर्च पर केदारनाथ क्षेत्र का पुनर्निर्माण करना चाहती है, लेकिन राजनीतिक वजह से उनकी इस पेशकश को साफ तौर पर ठुकरा दिया गया। अब इसे महादेव का वरदान कहिए या संयोग कहिए कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर केदारनाथ का पुनर्निर्माण और अधूरे कामों को पूरा करना चाहते हैं। कैलाश से केदारनाथ और काशी से कन्याकुमारी तक देवों के देव महादेव का हिंदुस्तान से अटूट रिश्ता है। पूरा देश उनका भक्त है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी और शंकर की भक्ति में एक अलग ही फैक्टर नजर आता है, और वो है विकास का। उनकी भक्ति का कुछ अलग ही दिखाई देता है, अनोखी बात दिखाई देती है, जिसमें सादगी भी है, विशालता भी है, जिसमें आध्यात्मिकता की भी आधुनिकता भी है। अब देखो, सुनो, जो बात कांग्रेस को पसंद आएगी और जो फैक्चुअल बात है वो भी आप सुन लीजिए। लेकिन विडंबना तो देखिए साहब, उस आपदा के बाद हुई तबाही के लिए जिम्मेदार समझी गई जिन 7 जल विद्युत परियोजनाओं को उच्चतम न्यायालय ने बंद कर दिया था, उन्हें केंद्र सरकार पुनः शुरू करवाने की कोशिश कर रही है। पॉइंट को रिलेट कर रहे हैं? यह निरंतर बात सिद्ध होती जा रही है, और जिस जल्दबाजी में और अवैज्ञानिक तरीके से सड़क परियोजना का निर्माण चल रहा है, वह उत्तराखंड के लिए विनाशकारी सिद्ध हो रहा है। एक तरफ 2000 देने का नाम लेकर के सहानुभूति बटोरने के लिए पूरी कोशिश कर दी, और दूसरी तरफ तबाही की परियोजना को उपलब्धि के तौर पर प्रचारित कर रहे हैं। ये दोहरापन नहीं मोदी जी तो क्या है? ये आश्चर्यजनक है कि केदारनाथ में हुई उस जनसभा में किसी ने उस देवस्थान नाम बोर्ड का नाम भी नहीं लिया जिसके खिलाफ महीनों से तीर्थ जो पुरोहित हैं उनके बारे में आपने जिक्र करना भी शुरू नहीं किया। आप क्या बात, जिसकी वजह से तबाही, जिसकी वजह से ये सारे हमने डिजास्टर देखा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा आप उसको दोबारा लागू कराने। वाह भाई वाह। अब मैं अपनी बात करूंगा। मैं नहीं कहता कि भैया फायर क्रैकर, आपके ये जो आपने जो पटाखे जलाए हैं, है ना, तो ये आपने बहुत बुरा काम कर दिया। आप डिसाइड करो कि अच्छा काम था कि बुरा काम था, है ना। देखिए, अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स समझते हैं क्या होता है? मैं समझाऊंगा। गाजियाबाद में गैस चैम्बर जैसे हालात बने हुए हैं। यहां पर PM 2.5 और 10 का स्तर 700 के पार था, यानी तकरीबन कितना होना चाहिए? 50 के पास। बीते वर्षों की तुलना में
इस बार दीपावली की रात का जहर कुछ कम नहीं हुआ। कानून के भय, सामाजिक अपील, सब कुछ पर सरकार ने खूब ज्यादा खर्च किया। पर भारी भरकम मेडिकल बिल देने के जो समाज है ना, समाज ने सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद भी समय आवाज पर कोई भी बात नहीं मानी और कोई भी सीमा नहीं, मत सारी सीमाएं लांघ दी इन्होंने। कोरोना का वक्त चल रहा है, फेफड़े सुधार के रखने की बात थी, इस बार तो रुक जाते कम से कम। दुर्भाग्य तो देखिए, प्रधानमंत्री शून्य कार्बन उत्सर्जन जैसा वादा अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने तो करके आ जाते हैं और तब तक कुरीति के चलते राजधानी सहित समूचे देश में वह सब कुछ हो रहा है और वह सब हुआ जिस पर पाबंदी है और उस पर रोक के लिए ना ही पुलिस ना ही अन्य कोई निकाय मैदान में दिखा। एनसीआर में आतिशबाजी की दुकानों की अनुमति नहीं थी, कई जगह पर ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति थी। अब ग्रीन पटाखे बोले तो पता चला कि वो याले बम लेकर के चला रहे, इतने तो महान लोग हैं हमारे। पर केवल 8 से 10 बजे तक था, परंतु ना प्रशासन ने ना अपनी जिम्मेदारी निभाई और ना ही पटाखे बाजों ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाई। दीपावली की आतिशबाजी ने राजधानी दिल्ली की आबो हवा को इतना जहरीला बना दिया है कि बकायदा एक सरकारी सलाह दी जा रही है, जारी कर दी गई है। हालात इतने बदतर है कि यदि जरूरी ना हो तो घर से बाहर नहीं निकलिएगा। हमारी तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। कोरोना का वक्त चल रहा है, स्वस्थ रहना है आपको। मतलब पटाखे जलाने का मतलब आपने धर्म के साथ जोड़ दिया है और आपने बिल्कुल ये चीज समझाने की कोशिश कर दी जनता को कि पटाखे का विरोध का मतलब आप हिंदू विरोधी। नॉनसेंस। पटाखे जलाने से निकलने वाले धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा, आर्सेनिक, अमोनिया जैसे कई जहरीले तत्व आपकी सांसों के जरिए शरीर में घुल जाते हैं। इसका दुष्प्रभाव, कुप्रभाव पशु पक्षियों पर भी पड़ता है। यही नहीं, इससे उपजे करोड़ों टन जो कचरा है उसका निपटाना भी बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। यदि आप चलो पटाखे जला भी लिए, जो पटाखे का जो कचरा है अगर इसको जलाया भी जाए तो भयानक वायु प्रदूषण होता है। यदि इसके कागज वाले हिस्से को रिसाइकल किया जाए तो ये जहर घर प्रकृति में आ जाता है और यदि इसे डंपिंग क्षेत्र में यूं ही पड़ा रहने दिया जाए तो इससे विषैले कण जमीन पर जज्ब होकर के भूजल व जमीन की स्थायी पर लाइलाज स्तर पर जहरीला बना देते हैं। सरकार और समाज दोनों को पता था कि रात 10 बजे के बाद पटाखे जलाना अपराध है, कार्रवाई होने पर 6 महीने की सजा भी हो सकती है, लेकिन हमने देखा पटाखे जलाए गए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2005 में ही बता दिया था, जो अब जो कानून की शक्ल ले चुका है, जो बात मैं आपको बता रहा था, इसमें 6 माह का कारावास और जुर्माने का प्रावधान था, कानून बन चुका है। पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल से लेकर के वरिष्ठतम अधिकारी को ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई का अधिकार है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। दीपावली असल में प्रकृति पूजा का पर्व है। यह समृद्धि के आगमन और पशुधन के सम्मान का प्रतीक है। आदेशों का क्रियान्वयन करना भी है, आदेशों का एग्जीक्यूशन भी करना है, तो अब उसे ऐसे जिले के इस आला अवसर पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी जिसके यहां आतिशबाजी के धमाकों ने कानून की धज्जियां तो उड़ाई हैं। अब कई सारे लोग मेरे से बोलेंगे कि वैभव कहीं तेरा हाल अनिल कपूर के बेटे जैसा तो नहीं। अच्छा, अनिल कपूर के बेटे ने सिर्फ इतना ही कहा था कि आप पटाखे मत जलाइए क्योंकि ये सही नहीं है। मैं आपको बताऊं, फिर उन्होंने ट्रोल करना शुरू किया। अनिल कपूर जो उनकी बेटी थी, उनकी शादी में पटाखे जला रहे थे, तो वो सारी बातें वीडियो सामने निकल के आई, तो ट्वीट को उनके बेटे ने डिलीट कर दिया। अच्छा, मैंने कैसे पटाखे जलाया बताऊं मैं आपको? मैंने कैसे दीपावली बनाई बताऊं मैं आपको? आपने वो सुन लिया ना कि वैदिक मंत्र के उच्चारण के साथ मोदी जी ने अभिषेक किया, रुद्राभिषेक किया है। अरे मैं तो वैदिक मंत्रों के साथ रात भर पूजा चारों पहर तक की है मैंने। दिखाऊं सबूत, दिखाऊं वीडियो, पहुंचाओ 10,000 लाइक, मैं दिखाता हूं तुम्हें वीडियो। 2.5 से 3 घंटे की दिखाऊंगा पूजा की, मैंने कैसे पूजा पाठ की है वहां पे। अबे त्योहारों को त्योहार तो रहने दीजिए। अगर आपको खुशी बनानी है तो बनाइए, कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए, मृदंग बजाइए, घंटा बजाइए, क्या समस्या है इसमें? थोड़ा बुद्धि का भी तो इस्तेमाल कीजिए, लेकिन नहीं करना है ना। मैं बताऊंगा आपको, 10,000 लाइक करो, मैं बताता हूं आपको मैंने कैसे पूरा वैदिक परंपरा के साथ किया। भाई ये तो सब जितने भी जो आप लोग समझते हैं ना, जितने भी जो राजनेता हैं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपके धर्म को बचा रहे हैं तो आप बेवकूफ हैं। आप INI/अयोध्या मंदिर डाल के देख लीजिए, आप पूरी कहानी समझ में आ जाएगी आपको। लेकिन आपको कहानी समझ में नहीं आ रही ना अभी। आप तो कह देते कि आपने क्या किया और आप क्या करवा रहे हो, आप तो हिंदू विरोधी हो गए, इडियट्स। खुद के पास खुद की अकल नहीं है, सारी बात करा लो। नियम की परवाह कोई नहीं करता है।
आज भारत की 90% से ज्यादा की जो अधिक आबादी है ना, ऐसी हवा में सांस ले रही है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के पैरामीटर मानदंडों के मुताबिक असुरक्षित है, अनसेफ है। हवा को जहरीला बनाने में सल्फर और नाइट्रोजन की बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है। WHO के मुताबिक हवा में PM 2.5 की अधिकतम जो सीमा है सालाना 10 माइक्रोग्राम की ही हो सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, IIT कानपुर ने 2015 में अपनी रिपोर्ट साझा किया। तमाम रिसर्च करने के बाद क्या साझा किया कि राजधानी के 300 किलोमीटर के दायरे में मौजूद 13 बिजली घर से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 उत्सर्जन को 90% कम कर दिया जाए तो इससे हानिकारक PM 2.5 की मात्रा प्रति घन मीटर 35 माइक्रोग्राम कम हो जाएगी। अब ये नियम मानता कौन है साहब? दिसंबर 2015 में केंद्र पर्यावरण मंत्रालय ने कोयला बिजली घरों के लिए SO2 की सीमा तय की थी। सरकार ने इन बिजली घरों को 2 साल के भीतर यानी कि दिसंबर 2017 तक SO2 पर रोक लगाने वाले उपकरण लगाने को कहा था। लेकिन पावर मिनिस्ट्री के अनुरोध पर NCR के बिजली घर के लिए यह समय सीमा दिसंबर 2019 तक बढ़ा दी गई थी। इसके अलावा देश में आप कुछ भी करा लीजिए साहब, सब बात करा लीजिए, लेकिन ऐसी बात मत कराइए। इसके अलावा देशों में बाकी हिस्सों में पावर प्लांट्स के इन उपकरणों को लगाने के लिए 2022 तक का वक्त दे दिया गया। एक RTI है जिसको कमजोर किया गया है। क्या उसमें एक जानकारी मिली थी उस वक्त जो बताती है कि दिल्ली के आसपास 33 पावर स्टेशन को इस साल दिसंबर तक SO2 उत्सर्जन रोकने के यह उपकरण लगाने थे। उनमें से तकरीबन सभी ने इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया। अरे वायु प्रदूषण जो विशेषज्ञ हैं वो इस बात को हमेशा बताते हैं, पढ़िए ना आप, पावर स्टेशन बार बार तय समय सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। अब तक केवल एक पावर स्टेशन की 2 यूनिट्स में SO2 उत्सर्जन रोक की टेक्नोलॉजी लगाई है। बिजली घरों के इस रवैये को देखते हुए ये बिल्कुल लगता ही नहीं कि आने वाले दिनों में जल्दी इस दिशा में कोई और कठोर नियम उठाए जाएंगे, कदम उठाए जाएंगे। सरकार की ढिलाई से साफ लगता है साहब, उससे प्रदूषण से फैल रही बीमारी और लोगों के मरने की कोई परवाह ही नहीं है। और आपको मरने की परवाह नहीं है तो सरकार को फिर आपको मरने से रोकने की क्या कोई परवाह होगी? समस्या सिर्फ दीपावली पे पटाखे जलाने की नहीं, समस्याएं बहुत सारी हैं। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारे संविधान का गारंटर है, अगर वो कुछ कहता है उस नियम को पालन करवाने का जो जिम्मेदारी है, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की है? क्या सुप्रीम कोर्ट में 33 जज बैठे हुए उनकी है क्या? अबे शासन प्रशासन आप लोगों की है। अबे किसके हाथ में? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। तो कौन कराएगा सारे काम? अगर काम नहीं करते हैं उनको सस्पेंड करने की जिम्मेदारी किसकी है? और कानून हक किसका है? केंद्र सरकार का है। और आप लोग कह देंगे बड़े आसानी से कि हाँ हिंदू विरोधी है, बस पटाखे जला रहे हैं। इस तरह कुतर्क आप लेकर के आ जाएंगे आप मेरे सामने, जवाब मैं सबका दे दूंगा, है ना? चलो पहले कमेंट पढ़ लेता हूं, तब देखूंगा मैं आपको। वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, चैनल की मेंबरशिप जरूर लीजिएगा टू सपोर्ट INI न्यूज इंडिया। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।